हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के बारे में। अभी तक हमने हायरार्किकल एंड नेटवर्क मॉडल के बारे में देखा, लेकिन रिलेशनल डेटाबेस मॉडल जो आज करंट सिनेरियो में यूज किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली हायरार्किकल एंड नेटवर्क मॉडल में हमने कई सारे प्रॉब्लम्स देखी थी, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी मौजूद थी, लेकिन रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को सिंपल किया गया और इसको फर्स्टली प्रपोज किया ईआर कॉड ने 1970s में। लेकिन इसका कॉमर्शियल इम्प्लीमेंटेशन डेटाबेस के फॉर्म में 1980s में हुआ और ये बहुत पॉपुलर हुआ और आज भी बहुत सारे एप्लीकेशंस पे हम बैकग्राउंड में रिलेशनल डेटाबेस मॉडल का यूज करते हैं। तो हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल या नेटवर्क डेटाबेस मॉडल कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो चुके हैं। करेंटली जो डेटा मॉडल हम यूज करते हैं एप्लीकेशंस में वो है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। तो रिलेशन है क्या? रिलेशन एक्चुअली टेबल्स को कहा जाता है और इस मॉडल में डेटा टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं, एक टैबुलर फॉर्म में स्टोर होते हैं, यानी रो या कॉलम्स में स्टोर होते हैं। और जो हमारा डेटाबेस है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ टेबल्स, यानी एक डेटाबेस के अंदर कई टेबल्स होते हैं और इन टेबल्स में डेटा स्टोर होते हैं और ये टेबल आपस में किसी कॉमन एट्रीब्यूट या कॉलम के बेस पर लिंक रहते हैं। यहाँ हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ एक डेटाबेस है जिसके अंदर स्टूडेंट रिलेशन है, सब्जेक्ट रिलेशन है एंड रिजल्ट रिलेशन है। रिजल्ट कुछ नहीं बल्कि टेबल को रिलेशन कहा जाता है इस डेटाबेस मॉडल के टर्म में। सब्जेक्ट टेबल सब्जेक्ट के डिटेल को स्टोर कर रहा है, स्टूडेंट टेबल स्टूडेंट के डिटेल्स को एंड रिजल्ट रिलेशन रिजल्ट स्टोर कर रहा है हर स्टूडेंट का। यहाँ देखें तो हर कॉलम का कोई यूनिक नेम होना चाहिए, यानी एक टेबल या एक रिलेशन में हर कॉलम का कोई यूनिक नेम होगा और साथ ही साथ कोई ना कोई एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जिसमें यूनिक वैल्यू हो, उसे हम की एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे सब्जेक्ट आईडी, हर सब्जेक्ट का एक यूनिक आईडी होगा, यानी इसमें रिपीटेशन नहीं होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट टेबल में अगर देखें तो ये सब स्टूडेंट आईडी यूनिक वैल्यू स्टोर कर रहा है, किसी भी स्टूडेंट की आईडी डुप्लीकेट नहीं होगी। तो ये की एट्रीब्यूट है और रिजल्ट टेबल को इन्हीं की एट्रीब्यूट के बेस पर लिंक किया गया है। यानी रिजल्ट टेबल में हम देखें तो स्टूडेंट रिलेशन से हम स्टूडेंट आईडी ले रहे हैं, यानी उन्हीं स्टूडेंट का रिजल्ट स्टोर होगा जिनके रिकॉर्ड्स स्टूडेंट रिलेशन में है और सब्जेक्ट भी वही स्टोर होंगे, वही सब्जेक्ट आईडी यहाँ स्टोर होंगे जो सब्जेक्ट रिलेशन में है। तो इस तरीके से टेबल्स को आपस में लिंक किया जाता है किसी की एट्रीब्यूट के बेस पर। इसके बाद हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं। जैसे हमने देखा कि टेबल को यहाँ क्या कहा जाता है? रिलेशन। तो ये क्या है? सपोज हमारा स्टूडेंट रिलेशन। जो कॉलम नेम है उन्हें क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूट। तो ये टेक्निकल टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं कि टेबल को रिलेशन कहा जाता है, कॉलम नेम्स को एट्रीब्यूट कहा जाता है, रिकॉर्ड्स को या रो को ट्यूपल कहा जाता है। तो ट्यूपल रिकॉर्ड्स या रो के लिए कहा जाता है, एट्रीब्यूट्स कॉलम का नेम हो गया एंड फील्ड, यानी कोई भी डेटा फील्ड, जैसे रोल नंबर 265, ये क्या है? कोई डेटा फील्ड है, तो ये फील्ड कहा जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि आगे के सीरीज में हम जब रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की बात करेंगे तो वहां हम टेबल नहीं कहेंगे, रिलेशन कहेंगे, कॉलम की जगह एट्रीब्यूट यूज करेंगे एंड रो की जगह ट्यूपल यूज करेंगे। इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं डेटाबेस मॉडल के। तो यहाँ डेटाबेस क्या है? सेट ऑफ रिलेटेड रिलेशंस। रिलेशंस क्या था? टेबल। हर रिलेशन का कोई नेम होता है और उसमें यह डिसाइड किया जाता है कि उस रिलेशन के अंदर किस टाइप के ट्यूपल या रिकॉर्ड्स स्टोर किए जाएंगे। जैसे स्टूडेंट अगर हमारा रिलेशन है तो हम उसमें स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड स्टोर करेंगे। साथ ही साथ हर रिलेशन में सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसा हमने एग्जांपल में देखा था कि एक रिलेशन है उसमें कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं और ये एट्रीब्यूट्स डिसाइड करते हैं कि किस
एट्रीब्यूट के अंदर किस तरह की वैल्यूज स्टोर होगी। जैसे स्टूडेंट रिलेशन में एट्रीब्यूट्स क्या हो सकता है, हमारा रोल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, मार्क्स, इस तरीके के एट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो एक एट्रीब्यूट के अंदर एक ही टाइप की वैल्यूज स्टोर होती हैं। साथ ही साथ रिलेशन का हर ट्यूपल किसी रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर स्टूडेंट टेबल में हम देखें तो वहां एक ट्यूपल किसी एक स्टूडेंट के डिटेल्स को शो करता है। तो इस तरीके से ये ट्यूपल्स हमेशा यूनिक होने चाहिए किसी रिलेशन में। और ट्यूपल के हर डेटा वैल्यू को हम फील्ड कहते हैं। साथ ही साथ हर रिलेशन का कोई यूनिक नेम होना चाहिए, यानी एक डेटाबेस के अंदर जितने भी रिलेशन हमने बनाए हैं उनका कोई डिस्टिंक्ट या यूनिक नेम होना चाहिए जो एक दूसरे से अलग हो। इन रिलेशन में दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं और हर एट्रीब्यूट का नेम भी यूनिक होना चाहिए, यानी एक डेटाबेस के अंदर हर रिलेशन का नाम यूनिक होना चाहिए और हर रिलेशन के अंदर उसके एट्रीब्यूट्स का नाम अलग होना चाहिए। इसके अलावा किसी एक रिलेशन में ट्यूपल्स डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए ताकि हम हर रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। तो कोई ना कोई ऐसा की एट्रीब्यूट होना चाहिए कि जिसमें डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं हो। रिलेशन के जो भी ट्यूपल्स होते हैं उसके ऑर्डर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी रिलेशन में जब हम डेटा एंट्री कर रहे हैं तो यह ज़रूरी नहीं है कि हम शॉर्टेड ऑर्डर में रिकॉर्ड्स को एंटर करें, हम किसी भी रिकॉर्ड को कभी भी एंटर कर सकते हैं। इसी तरीके से एट्रीब्यूट्स के ऑर्डर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम किसी एट्रीब्यूट को पहले डिक्लेयर कर सकते हैं, किसी को उसके बाद रख सकते हैं। तो एट्रीब्यूट के या ट्यूपल्स के ऑर्डर पे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके एडवांटेज देखें हम तो स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस, बाकी मॉडल्स में हमने देखा था वहाँ स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस नहीं था, यानी अगर डेटाबेस से हमें डेटा एक्सेस करना है तो हमें उसके इंटरनल स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए था, लेकिन इस मॉडल में ऐसा नहीं है। तो इसके कारण डेटाबेस डिजाइनर्स, प्रोग्रामर और यूजर अपने काम पे फोकस कर सकते हैं, डेटा को कैसे एक्सेस करना है वह कमांड लिख सकते हैं और उसके थ्रू इजीली डेटा एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ यह मॉडल कंसेप्चुअल सिंप्लिसिटी भी देता है। कंसेप्चुअल सिंप्लिसिटी यानी डिजाइनर्स आसानी से डेटाबेस डिजाइन कर सकते हैं कि एक डेटाबेस के अंदर हमारे कौन कौन से रिलेशन होंगे, रिलेशन के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, किसे हम की एट्रीब्यूट्स बनाएंगे और किन एट्रीब्यूट्स के बेस पे इन रिलेशंस को आपस में हम लिंक करेंगे। इसके बाद डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड यूजेस आर इजी, यानी आसानी से इसको डिजाइन किया जा सकता है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ यह मॉडल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है जिसे एसक्यूएल कहा जाता है शॉर्ट में, और एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू हम कमांड लिखकर डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, उसमें रिकॉर्ड्स एंटर कर सकते हैं, उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो सारा कुछ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू ही होता है। अब इसके डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस हम देखें तो हार्डवेयर ओवरहेड, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी या डेटा स्टोरेज के डिटेल्स को यूजर से हिडन रखता है, जिसके कारण उसमें ज़्यादा पावरफुल हार्डवेयर की ज़रूरत होती है या डेटा स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत होती है। इस मॉडल में डिजाइनिंग करना तो आसान है, लेकिन अगर इनएफिशिएंट डिजाइन तैयार हुआ हो तो शुरू में हो सकता है हमें ये पता न चले, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ डेटाबेस का साइज ग्रो होता है तो ये प्रॉब्लम्स सामने आ सकती हैं। तो बैड डिजाइनिंग इसमें पॉसिबल है, लेकिन फिर भी अगर एक्सपीरियंस्ड डेटाबेस डिजाइनर्स इसको डिजाइन करते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो इसके डिसएडवांटेज बहुत ही नेग्लिजिबल हैं, इसके एडवांटेजेस इतने ज़्यादा हैं कि हम इन डिसएडवांटेजेस को इग्नोर कर सकते हैं। अब हम अपने तीनों डेटाबेस मॉडल को कंपेयर कर लेते हैं इनके कुछ एट्रीब्यूट्स के बेस पर। जैसे पहला हमने देखा था हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल। तो ये दोनों मॉडल ऐसे थे जिसमें डेटा एलिमेंट्स को फाइल्स या रिकॉर्ड्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता था, लेकिन जो रिलेशनल मॉडल होता है
यह टेबल के फॉर्म में रिकॉर्ड्स को ऑर्गेनाइज करता है। साथ ही साथ रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन अगर देखें तो हायरार्किकल मॉडल ट्री स्ट्रक्चर में डेटा को स्टोर करता था, नेटवर्क मॉडल ग्राफ स्ट्रक्चर में, जबकि रिलेशन में रो एंड कॉलम में डेटा स्टोर होते हैं और वह क्या कहलाता है, वह रिलेशन कहलाता है और इन रिलेशन को किसी कॉमन की एट्रीब्यूट के बेस पर लिंक करते हैं। हायरार्किकल मॉडल रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल था, नेटवर्क भी रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल है। रिलेशनल मॉडल एक वैल्यू बेस्ड मॉडल है जिसमें की वैल्यू के बेस पर रिलेशन को आपस में लिंक करते हैं। हायरार्किकल मॉडल को एक्सेस करने के लिए या इस मॉडल में डेटा को एक्सेस करने के लिए प्रोसीजरल लैंग्वेज का यूज किया जाता था। नेटवर्क मॉडल में भी प्रोसीजरल लैंग्वेज का यूज किया जाता था, लेकिन रिलेशनल मॉडल में एसक्यूएल जो एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है और इसको यूज करना काफी आसान है, इसके थ्रू डेटा एक्सेस या मैनिपुलेट किया जा सकता है। हायरार्किकल एंड नेटवर्क मॉडल स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस नहीं देते थे, ये हमने देखा था, पॉइंटर के थ्रू उनको लिंक करते थे और स्ट्रक्चर का हमें पता होना चाहिए था अगर हम डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, जबकि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के हायरार्किकल या नेटवर्क मॉडल के कंपैरिजन में, और आज मोस्टली एप्लीकेशंस में हम रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को ही यूज करते हैं। आज के वीडियो में अगर आपको रिलेशनल डेटाबेस मॉडल समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।